हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल जेकब्रुक प्रिपरेशन में। तो आप लोग के लिए एक और वीडियो लेकर आए हैं क्लास 12 के हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर मॉडल सेट का। जो कि ये जितना भी ये प्रीवियस ईयर मॉडल सेट में जो भी क्वेश्चन है उसके लिए जो है टोटल हम 125 क्वेश्चन का वीडियो बना दिए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट का। तो वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, सब वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो है आपको आने वाला वीडियो जो है वो सबसे पहले मिल पाए। तो यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग इसमें देखने वाले हैं, उसके बाद 30 और देखेंगे, तो 60 जो देखने वाले हैं एक ही वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है क्वेश्चन कि भारत के किस भाग में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था, है ना? भारत के किस भाग में? पूर्वोत्तर भाग में, मध्य भारत में, दक्षिण भारत में, पश्चिमोत्तर में? तो पश्चिम और उत्तर है ना, पश्चिमोत्तर हो जाएगा। पश्चिम और उत्तर भारत में जो है हड़प्पा का सभ्यता का जो हुआ है, विकास हुआ है, तो पश्चिमोत्तर हो जाएगा। आगे है कि हड़प्पा का सभ्यता लोग के उपासना करते थे, किसका जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे पूजा उपासना करते थे? तो अश्व का, विष्णु का, मातृदेवी का, इनमें से कोई नहीं, तो मातृदेवी का वहां जो था उपासना करते थे। आगे है सिंधु घाटी सभ्यता में हमें हल जो मिला था, है ना, हल का साक्ष्य जो था वो कहाँ से प्राप्त हुआ था? लोथल से, कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से? तो कालीबंगा से जो था वो हल मिला था, हल का साक्ष्य जो है वो कालीबंगा से मिला था, तो कालीबंगा हो जाएगा। आगे है कि पाटलिपुत्र का जो है ना, पाटलिपुत्र की स्थापना जो था कौन किया था? उदयन, अशोक, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त? तो पाटलिपुत्र का जो है वो उदयन द्वारा किया गया था, तो सही आंसर हो जाएगा उदयन। आगे किस गुप्त जो है शासक को जो है, किस गुप्त शासक को सिक्के में वीणा बजाते जो है दिखलाया गया है? कौन सा गुप्त शासक जो है उसको सिक्का जो होता है, सिक्का उसमें जो है वीणा बजाते हुए उसका फोटो जो है ना, लगा हुआ है, मतलब दिखाया गया है। तो स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त या समुद्रगुप्त? तो सही आंसर हो जाएगा वो समुद्रगुप्त को दिखाया गया है, सही आंसर समुद्रगुप्त हो जाएगा। आगे कौटिल्य का वास्तविक नाम जो था वो क्या था, है ना? कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? चाणक्य नाम था, अश्वघोष नाम था, विष्णुगुप्त नाम था, इनमें से कोई नहीं। तो कौटिल्य जो था वो विष्णुगुप्त वास्तविक नाम से था, विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था, तो विष्णुगुप्त हो जाएगा। आगे बौद्ध धर्म जो है ना, बौद्ध धर्म ग्रंथ है ना, किस चीज का ग्रंथ है? त्रिपिटक का, इंडिका का, मुद्राक्ष का, इनमें से कोई नहीं। तो बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है वो त्रिपिटक से है, त्रिपिटक इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोला है कलिंग का लड़ाई, है ना, जिसमें कि अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है, तो कब हुआ था? कलिंग का लड़ाई जो था वो 361 ईसा पूर्व में हुआ था, ईस्वी में नहीं, ईसा पूर्व में, 361 ईसा पूर्व में हुआ था। तो आगे जो है बचपन का जो नाम है, महावीर का बचपन का नाम वो क्या था? बचपन का नाम जो है महावीर का, वो ऋषभदेव, वर्धमान या कालिदास या सिद्धार्थ? तो महावीर जैन जो है उसका बचपन के नाम जो था वो वर्धमान था, तो सही आंसर हो जाएगा वर्धमान। आगे है स्तूप का संबंध है, स्तूप का संबंध किससे है? जैन से, बौद्ध से, हिंदू से या सिख से? तो स्तूप जो है वो स्तूप जो है बौद्ध धर्म से जो है वो संबंधित है, तो बौद्ध हो जाएगा। आगे है अकबर जो है, अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था, तो अकबर के द्वारा जजिया कर जो लिया जाता था वो कब समाप्त किया गया था? 1564, 1560, 1950, 1855? तो 1564 इसका सही आंसर हो जाएगा। 1564 में जो है जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था। आगे है बंगाल के प्रसिद्ध भक्ति संत कौन थे? बंगाल के जो सबसे भक्ति जो है, भक्ति संत जो था प्रसिद्ध, गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु, बाबा फरीद या कबीर? ना, तो सही जो है आंसर वो चैतन्य महाप्रभु इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे भक्ति आंदोलन जो था, भक्ति आंदोलन जो था उसको दक्षिण भारत में जो है उत्तर भारत कौन लाया था? भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में, उत्तर भारत कौन लाया था? दक्षिण भारत से जो उत्तर भारत में कौन लेके गया था? तो ऑप्शन है आपके सामने, कबीर, उसका बाद है रामानुजाचार्य, रामानंद या शंकरदेव? तो रामानंद सही आंसर हो जाएगा। आगे है मुगल, है ना, मुगल प्रशासन में जिला को किस नाम से जाना जाता है? सरकार, सूबा, आहार या राज? तो मुगल साम्राज्य में जो था वो सरकार के नाम से जिला को जाना जाता था, तो सरकार सही आंसर हो जाएगा। बाबरनामा जो है वो किस भाषा में लिखा गया है? तुर्की में, उर्दू में, फारसी में, अरबी में? तो बाबरनामा जो है तुर्की भाषा में लिखा गया है, तो तुर्की सही आंसर हो जाएगा। किस मुगल शासक के काल में जो है वो काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, सोने का युग कहा जाता है? मुगल कौन शासक था? बाबर, जहांगीर, अकबर या शाहजहां? तो सही आंसर जो हो जाएगा वो शाहजहां के काल को जो है वो स्वर्ण युग कहा जाता है। आगे शेख निजामुद्दीन, है ना, शेख निजामुद्दीन जो है औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है? दिल्ली में, आगरा में,
फतेहपुर सीकरी में या इनमें से कोई नहीं, तो फतेहपुर जो है वो सीकरी में सही आंसर हो जाएगा इसका। नहीं नहीं, एक मिनट। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह जो है वो दिल्ली में है, सॉरी दिल्ली में स्थित है। दिल्ली इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूफी संत नहीं है? सूफी संत के बारे में बोला है कि कौन नहीं है। तो मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी जो होता है वो मुस्लिम में मतलब आता है। तो बाबा फरीद, मीराबाई या कुतुबुद्दीन बख्तियार। तो सूफी संत नहीं है तो मीराबाई इसका सही आंसर हो जाएगा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? सिराजुद्दौला, मीर जाफर, सिराजुद्दौला या फिर तो शाह आलम द्वितीय, है ना। तो शाह आलम द्वितीय इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति हुआ था, है ना। तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में जो था, लखनऊ में कौन किया था? 1857 की क्रांति का लखनऊ में जो था वो नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो हजरत महल, नाना साहब या तांत टोपे या कुंवर सिंह। तो बेगम, यहाँ ऑप्शंस में एक मिनट, हाँ बेगम हजरत महल सही आंसर हो जाएगा, है ना। बेगम हजरत महल। आगे क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक स्थान 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था? कौन सा जगह जो है वो 1857 की मतलब जो क्रांति हुआ था उसमें ये जगह नहीं आया था? तो झांसी आया था, लखनऊ आया था, जगदीशपुर आया था। चित्तौड़ नहीं आया था, तो चित्तौड़ सही आंसर हो जाएगा। कार्नवालिस कोड बना है ना। कार्नवालिस कोड जो था कब बना था? 1793 में, 1855 में, 1857 में, 1850 में। तो कार्नवालिस कोड जो बना था वो 1793 में बना था। 1793 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है, सर्वप्रथम महालवाड़ी व्यवस्था किस प्रांत में लागू किया गया था? महालवाड़ी जो है सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? तो मध्य प्रांत, आगरा, पंजाब, है ना। ये जगह, तीनों जगह में जो था वो सबसे पहले लागू किया गया था महालवाड़ी व्यवस्था को। दामिन एक कोह, है ना। दामिन एक कोह में किसे बसाया गया था? पहाड़ियों को, मुंडा को, साहूकार को, संथाल को। तो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? दामिन ए में संथाल लोग को बसाया गया था, तो संथाल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट या अरुणा आसफ अली या इंदिरा गांधी। तो सही जो आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। आगे है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, इतना बार पूछा है ना। गोपाल कृष्ण गोखले सही आंसर इसका हो जाएगा। आगे है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, कार्यवाही दिवस की बात बोल रहा है। तो 16 अगस्त 1946 में जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है। खेड़ा कृषक विद्रोह कब हुआ था? खेड़ा आंदोलन जो था वो कब किया गया था? तो 1915 में या 1917 में, 1918 में, इनमें से कोई नहीं। तो 1918 में जो था खेड़ा आंदोलन हुआ था। 29 नंबर क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन है? कैबिनेट मिशन का सदस्य एवी अलेक्जेंडर, पैथिक रॉलेंस, स्टेफ क्रिप्स या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी सही आंसर हो जाएगा। आगे लास्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? कौन सा संविधान संशोधन में? तो 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में जो समाजवादी के अर्थ को जो ये मतलब शब्द जोड़ा गया था। तो ये 30 क्वेश्चन था ये। अच्छा, मॉडल सेट जो है, ये मॉडल सेट है आप 2021 का जो मॉडल सेट है। इसमें 2 मॉडल सेट निकाला गया था 2021 में। तो एक मॉडल सेट और जो है इसके बाद जो तुरंत अभी इसी में जो है इसी वीडियो में डाल देंगे। तो अगर चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग को सबसे पहले मिलते रहे। तो ये दूसरा मॉडल सेट है 2021 का ही, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिछला अभी देखें कि मतलब जो क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो सारा का सारा क्वेश्चन जो है ना पीछे का मॉडल सेट से ही उठा उठा के डालते जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन इसमें आता है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन, है ना, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, कौन किया था? तो इसके लिए हम एक ट्रिक्स बताए थे। क्या बताए थे? कि म जो है ना, प फ ब ब म, है ना, म और ब जो आता है, म और ब, प फ ब ब म, मतलब म और ब एक में आता है। तो मोहनजोदड़ो था वो बनर्जी किया था, मतलब रखालदास बनर्जी। और जो हड़प्पा था तो ह जो है और स है ना, ह और स जो है वो एक में आता है, अंतरियर अलग है ना, इसमें आता है ना ह और स। तो हड़प्पा का जो था वो साहनी किया था। तो हड़प्पा का साहनी और मोहनजोदड़ो का बनर्जी। तो ये जो एक में आता है उससे ट्रिक्स एक बताए थे। तो यहाँ मोहनजोदड़ो है तो म है ना। तो म किस में आता है? प फ ब ब म, है ना। ब वाला में आता है, तो इसका कौन हो जाएगा? तो आर डी बनर्जी, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रखालदास बनर्जी। आगे हल के साक्ष्य, है ना। हल का जो साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिला था? तो कालीबंगा में मिला था हल का साक्ष्य।
आगे है महाजनपद कितने थे? हाँ, तो महाजनपद जो थे वो 16 महाजनपद थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 16। आगे सांची स्थित है ना? सांची जो है कहाँ है? कहाँ कहाँ स्थित है सांची? तो ऑप्शंस है भोपाल में, भोपाल के निकट, इंदौर के निकट, दिल्ली के निकट या आगरा के निकट। तो भोपाल के निकट में जो है सांची क्या है? स्थित है। आगे धम भाषा, है ना? धम भाषा जो है वो क्या था? धम का भाषा क्या है? कौन भाषा में धम लिखा गया था? देवनागरी, प्राकृतिक, पाली या इनमें से कोई नहीं। तो धम भाषा जो है वो पाली भाषा है, तो पाली इसका सही आंसर हो जाएगा। तक्षशिला, है ना? तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? नेपाल में, पाकिस्तान में, बर्मा में या था भारत में? मतलब कहाँ स्थित था? तो पाकिस्तान में तक्षशिला जो था वो पाकिस्तान में है जो फिलहाल अभी। तो धर्म जो है, धर्म महामात्र जो है कि नियुक्ति किसने की है? धर्म का जो है महामात्र नियुक्ति जो है किसके द्वारा किया गया है? बिंदुसार, अशोक, समुद्रगुप्त या पांडे? तो सही आंसर हो जाएगा वो अशोक के द्वारा। मौर्य वंश के संस्थापक, है ना? मौर्य वंश के संस्थापक जो है कौन है? तो अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रगुप्त मौर्य इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है महात्मा बुद्ध, है ना? का जन्म जो था वो कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध मतलब यहाँ गौतम बुद्ध की बात हो रहा है। तो सारनाथ, गया, लुम्बिनी या कुशीनगर? सही आंसर हो जाएगा वो लुम्बिनी। चीनी यात्री, है ना? चीनी यात्री जो है वो फहियान भारत जो था वो कब आया था? किसके शासन काल के समय में आया था? मौर्य काल, कुषाण काल, गुप्त काल या शक काल? तो मौर्य काल में जो था वो भारत आया था फहियान। नैनार, है ना? नैनार संत जो किसके पूजा करते थे? तो नयन जो है वो नयन, शिव का नयन से याद रखिएगा। इस तरह से शिव है ना? शिव के बीच में भी नयन है। तो नैनार लोग जो था वो शिव का पूजा करता था। तो शिव सही आंसर हो जाएगा। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? बीजक जो है उसमें किसका उपदेश जो है संग्रहित है? कबीर का। सही आंसर हो जाएगा कबीर का। आगे है मीराबाई के गुरु कौन थे? कबीर, गुरु नानक, रैदार या रामानंद, है ना? तो गुरु नायक मीराबाई जो थे, है ना? मीराबाई के जो गुरु थी, गुरु जो है रैदास हो जाए, सही आंसर हो जाए, है ना? मीराबाई के गुरु रैदास। आगे क्वेश्चन है कि अकबर जो है, अकबर के वित्त मंत्री कौन था? बीरबल, मानसिंह या टोडरमल या अबुल फजल? तो अकबर का जो वित्त मंत्री था, तो उस जहाँ वो टोड रमल सही आंसर हो जाएगा इसका। जजिया कर जो था वो, जजिया कर किस लिए लिया जाता था? जिमियो मतलब किस किस लिए लिया जाता था? किससे लिया जाता था होना चाहिए? जिमियों से, व्यापारियों से, बुद्धिजीवियों से, सैनिकों से? तो जिमियों से लिया जाता था जो कि गैर मुस्लिम थे, उससे लिया जाता था। आगे है अकबर की राजधानी कहाँ थी? लाहौर में, मुल्तान में, दिल्ली में या फतेहपुर सिकरी? अकबर की बोल रहा है ना? अकबर की जो राजधानी था वो, सॉरी हाँ, अकबर का राजधानी जो था वो फतेहपुर सिकरी में था। सही आंसर हो जाएगा फतेहपुर सिकरी। आगे है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1600 ईस्वी में, 1605 में, 1610 में या 1615 में? ब्रिटिश की बात किया जा रहा है। तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जो है वो ब्रिटिश इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। आगे है संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो था वो कौन किया था? तो दो भाई किए थे, कौन कौन? सिद्धू और कान्हू। तो सही आंसर हो जाएगा सिद्धू और कान्हू। आगे है 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? अंबाला से, मेरठ से, लखनऊ से, ग्वालियर से? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था मेरठ से शुरू हो गया था। तो मेरठ इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार है ना? बिहार के जगदीशपुर में 1857 में क्रांति का नेतृत्व था वो कौन किया था? किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था? तो मंगल पांडे, तानिया टोपो या कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई? तो कुंवर सिंह सही आंसर हो जाएगा। आगे है धन प्रवाह का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? एडम स्मिथ ने, आरपी दत्ता ने, दादा भाई नौरोजी ने या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो था धन प्रवाह का सिद्धांत को प्रतिपादन किया गया था। भारत में रेलवे की शुरुआत जो था वो कब शुरू हो गया था? भारत में रेलवे लाइन जो था वो शुरू जो है वो कब हुआ था? 16 अप्रैल। कब? 16 अप्रैल, है ना? 16 अप्रैल डेट है 1853 में, है ना? 16 अप्रैल 1853 में जो था वो भारत में रेलवे की शुरुआत हुआ था। 1853, 16 अप्रैल 1853। रॉलेट एक्ट कानून जो है, काला कानून बोला जाता है, ये कब पारित किया गया था? 1916 में, 1918 में, 1919 में, 1921 में? तो 1919 में रॉलेट एक्ट को लागू किया गया था, जिसको काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। आगे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन फिर रिपीट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया कब? कब गांधी जी के द्वारा जो है असहयोग आंदोलन जो है वापस कब ले लिया जाता है? 1922 ईस्वी में। 1922 में। तो किस लिए ले लिया जाता है? तो चावरा चौरी में जो हत्याकांड होता है उसके वजह से जो है वापस ले लिया जाता है।
स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? पंडित नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सी आर दास या बी आर सी दोनों? तो मोतीलाल नेहरू और सी आर दास, है ना? तो ये दोनों हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 4 नंबर। आगे है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 का हुआ था। कब? 8 अगस्त, है ना? 8 अगस्त 1942 के जो था वो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। तो 1942 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि भारत की संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, भीमराव अम्बेडकर को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को या डॉक्टर सच्चिदानंद को? संविधान के पिता, है ना? संविधान के पिता की बात किया जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बोला जाता है। बी आर अम्बेडकर हो जाएगा। आगे है महात्मा गांधी का जन्म, है ना, कब हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2 अक्टूबर 1869 को। कब हुआ था? 1869। सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 अक्टूबर 1869। आगे है लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर कि भारतीय संविधान किस तिथि को और किस वर्ष लागू किया गया था? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1951, 26 नवंबर 1952। तो 26 जनवरी 1950 सही आंसर हो जाएगा। 26 जनवरी 1950। तो ये 30-30 दो आप लोग का क्वेश्चन जो था वो मॉडल सेट 2021 के था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे तो पता चल ही गया होगा कितना इंपॉर्टेंट है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट